क्या पढ़े थे? के बारे में, मात्रा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज इस मात्रा का उपयोग पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। बच्चे क्या करते हैं, उच्चारण करने में गड़बड़ी करते हैं, या तो उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं या अच्छा सुन नहीं पाते हैं। अगर हम किसी शब्द को अगर उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले हम पहले बता चुके हैं कि हर शब्द में, जब मात्रा वाला शब्द में उसकी मात्रा छुपा रहता है, सबको मालूम है। जैसे इससे पहले हम पढ़ाए थे मेला, मेला मोनो कौन मात्रा है? एक की मात्रा। ल में ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे उसका विस्तार से, हर मात्रा का अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या है? आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। ये है हर्ष की मात्रा। वैसे आसानी के लिए लोग बड़ी ई और छोटी ई और बड़ी ई पढ़ाते हैं ना? छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी। लेकिन हम अभी बता रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। बताए क्या बताए थे? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। क्या बताए थे? ह्रस्व और दीर्घ ई। अब हम छोटी ई और बड़ी ई ना पढ़ के हम पढ़ेंगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्वरवर्ण है और ये उनकी मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। तो ये हुआ आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। ये हर्ष की मात्रा। ये दीर्घ की मात्रा। ये हर्ष की मात्रा। ये दीर्घ की मात्रा। ये ए की मात्रा। ये आ की मात्रा। ओ की मात्रा। ये आ की मात्रा। ये आ की मात्रा। आ की मात्रा। ली की मात्रा। ली की मात्रा। बहुत अच्छा। अब देखो, किसी भी अक्षर में आ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। जैसे अगर दो में लगा देंगे तो का, जो में लगा देंगे तो जा, हा में लगा देंगे तो हा, धा में लगा देंगे तो हा, दो में लगा देंगे तो हा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या है? हर्ष की मात्रा। क्या है? हर्ष। ये हर्ष है, ह्रस्व है ना, और ये इसकी मात्रा है। अगर ये मात्रा किसी में लगा देंगे तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। और ये क्या है? दीर्घ की मात्रा। और देखो यहाँ पर समझने वाली बात यही है, यहाँ ये भी ई है, ये भी ई है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतफहमी कर देते हैं कि हर्ष लगाएंगे कि दीर्घ लगाएंगे, है ना? तो इससे पहले भी हम कई बार क्लास में बता चुके हैं कि जब ई का उच्चारण थोड़ा देर के लिए हो तो लगाते हैं ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं, और जब ई का उच्चारण देर तक हो तो दीर्घ ई की मात्रा लगाते हैं। बहुत अच्छा। कैसे? हमको लिखना है किला, किला। और ह्रस्व की मात्रा लो में आ की मात्रा, किला। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे। जैसे म में हर्ष की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो गया? नी। ल लगा देंगे तो क्या हो गया? नील। क्या हो गया? नील। क्या हो गया? नील। और इसी में देखो, म में दीर्घ की मात्रा लगा देंगे और ल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मील। क्या हो जाएगा? मील। चूंकि इसमें दीर्घ ई लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि हर्ष ई का उच्चारण अगर हम 1 सेकंड के लिए करते हैं तो दीर्घ ई का उच्चारण 2 सेकंड में होगा। यानी दीर्घ ई का उच्चारण हर्ष ई के उच्चारण से दुगुना समय में होता है। समझ रहे हो ना कि हर्ष ई का उच्चारण अगर से मान लो 2 सेकंड के लिए होगा, मान लो, तो दीर्घ ई का उच्चारण 4 सेकंड ना। यानी कि दीर्घ का उच्चारण हर्ष से दुगुना समय में होता है ना। हर्ष का उच्चारण दीर्घ से आधा में होगा, है ना। अगर ये दुगुना है तो ये आधा हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो अगर हम दीर्घ की जगह पर हर्ष लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि अर्थ से देखो, जैसे मिल, मिल माने क्या हुआ? मिलना। मिल माने मिलना। यहाँ मिल तो मिल माने कारखाना। जैसे कि ना कहते चूड़ा मिल, ना कहते हो क्या कहते हैं? और रीगा मिल, मिल माने एक तरह से कारखाना। मिल माने कारखाना। यहाँ मिल माने क्या हो गया? मिलना। मिल माने तो पता चला कि मात्रा के अंतर से शब्द का अर्थ में अंतर हो जाता है ना।
जब हम इसकी जानकारी सही से नहीं रखेंगे तो हम सही से लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? ह्रस्व की मात्रा। ह्रस्व की मात्रा क्या है? ह्रस्व की मात्रा। ह्रस्व की मात्रा और ये है दीर्घ की मात्रा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से ह्रस्व ई और दीर्घ ई में अंतर है, उसी तरह से ह्रस्व और दीर्घ में अंतर है। इसका उच्चारण अगर मान लो 1 सेकंड के लिए होगा तो दीर्घ का उच्चारण कितने सेकंड के लिए होगा? 2 सेकंड के लिए होगा, है ना? यानी इसके उच्चारण से इसके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है। इसका उच्चारण में समय ज्यादा लगेगा, किसका उच्चारण में कम लगेगा समय? ह्रस्व, ह्रस्व, है ना? जिसको छोटी ऊ कहा जाता है, लोग पढ़ते हैं, हम लोग बच्चे थे पढ़ते थे, हो सकता है लोग पढ़ते होंगे। ह्रस्व ऊ को छोटी ऊ और दीर्घ ऊ को बड़ी ऊ पढ़ते थे, है ना? तो ह्रस्व ऊ के उच्चारण में अगर 1 सेकंड लगेगा तो दीर्घ ऊ के उच्चारण में 2 सेकंड। जैसे ये क्या लिखा गया? कुल। क्या लिखा गया? कुल। क्या लिखा गया? कुल। और यहाँ पर देखो ये क्या लिखा गया? कुल। ये हो गया कुल, ये हो गया कुल। क्योंकि पता है ना ऊ का उच्चारण देर तक होगा, तो कौन दीर्घ ऊ लगाया तो कुल, अल्लाह कुल। आई का हो गया कुल और हर समय कु, अल्लाह कुल, है ना? तो यहाँ पर देखो अर्थ बदल जाएगा। जैसे कुल का मतलब हो गया टोटल मिलाकर, है ना? जैसे इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कुल का मतलब सारे बच्चों को मिलाकर, चाहे लड़की हो या लड़का, है ना? यहाँ पर देखो कुल, कुल माने वंश, वैसे कुल माने ठंडा 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 कुल कुल पढ़ते हैं ना, सुनते हो ना, ठंडा ठंडा कुल ना। तो यहाँ कुल का मतलब हो जाएगा वंश। जैसे देखते हो कोई बदमाशी करता है तो घर में माँ दादी तो क्या कहते हैं? लड़का रहता है तो कहता है कुल हंसौना होगा, और लड़की अगर बदमाशी करती तो कहते कुल हंसौनी है बे, ना कहती है, नहीं कहते करते कुल हंसौनी है बे। कुल माने वंश, यानी वंश को हंसाने वाली होगी या वंश को हंसाने वाला होगा, ये नहीं बात है, इसका मतलब यही होगा। तो कुल माने वंश। यहाँ पर कुल का मतलब टोटल मिलाकर, है ना? चलो आगे चलते हैं। एक की मात्रा क्या है? एक की मात्रा। जब ए का उच्चारण हो तो समझो उसमें एक की मात्रा लगाएंगे। जैसे म में अगर लगा देंगे एक की मात्रा था में, ज में अगर लगा देंगे था ये, ह में अगर लगा देंगे था, अब भ में अगर लगा देंगे था ये। बहुत अच्छा। अगर मान लो हमको लिखना है ठेला तो ठ में कौन मात्रा लगेगा? भ में एक ही मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? ठे, कौन मात्रा? ए। अल्लाह में आठ मात्रा, ठेला। हो गया ना ठेला? वैसे आए, वैसे ही आए, ए है वो, या आए, समझ में? जैसे आपको लिखना है पैसा तो कौन में कौन मात्रा लगेगा? आए, पाए। क में आए की मात्रा पाए, और स में आए की मात्रा सा, पैसा। हमको लिखना है मैना तो म में कौन मात्रा लगाएंगे? म में आए की मात्रा, और न में मैना। हो गया ना? आगे है ओ। क्या है? ओ की मात्रा। क्या है? अगर ओ की मात्रा किसी अक्षर में लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ओ। किसी भी अक्षर में ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा ओ। जिस तरह से बताए थे कि पानी, अगर शीशे में पानी ले लो, उसमें जो रंग डालोगे, लाल रंग डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, हो जाएगा ना? पीला रंग डालेंगे तो किस तरह का हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा। इसी तरह से किसी अक्षर में जो भी मात्रा लगाओगे वो मात्रा जो उच्चारण करेगा उसी का रूप उसका उच्चारण हो जाएगा, उसी का जैसा उसका उच्चारण हो जाएगा। जैसे अगर हम म में एक मात्रा लगाएं तो क्या हो गया है? में। अब म में एक की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया है? में। उसी तरह से अगर म में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मो। क्या हो जाएगा? मो। और जो में अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो जो, और दो में अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो गो। उसी में गो ओ आ रहा है ना? तो किसी भी अक्षर में ओ की मात्रा लगा देंगे तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। भ में अगर लगा देंगे
किसी अक्षर में लगा देने पर तो उच्चारण क्या होता है? अंग। म में लगा देंगे तो द में अगर लगा देंगे तो ज में लगा देंगे तो देखो ग में अगर हम अंक मात्रा लगा देंगे तो दंग। क्या लिखा गया? दंग। बहुत खूब। क्या लिखा गया? दंग। झ में अगर लगा दिया तो झंग। क्या लिखा गया? झंड। क्या गया? आप इसको क्या कहते हैं? आह की मात्रा। आह की मात्रा का इस्तेमाल हिंदी में बहुत कम होता है, संस्कृत में ज्यादा होता है। समझ रहा ना कि संस्कृत में आह की मात्रा का इस्तेमाल अधिक होता है, हिंदी में बहुत कम। जैसे पुनः। पुनः में कौन मात्रा है? आह की मात्रा। क्या लिखा गया? पुनः। में कौन मात्रा है? हर्षु। में हर्षु। में आह की मात्रा। पुनः। अतः लिखो। अतः। अतः में कौन मात्रा है? आह की मात्रा है। कहाँ लगा हुआ है? क के बाद। क में क के बाद है ना। और इसको क्या कहते हैं? री की मात्रा। क्या कहते हैं? री की मात्रा। री की मात्रा किसी भी अक्षर में लगा देने पर उसका उच्चारण री हो जाता है। जैसे ग में लगा देंगे तो री, म में लगा देने पर री, क में लगा देने पर, क में लगा देने पर, प में लगा देने पर री। जैसे क में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्री। अब प में आठ मात्रा दे देंगे तो क्या होगा? कृपा। क्या हो गया? कृपा। बहुत अच्छा। प में अगर लिखी मात्रा लगा देंगे तो प्री। 58वां संयुक्त दीर्घ की मात्रा में क्या लिखा गया? प्री। है ना। प में कौन मात्रा है? और व में दीर्घ की मात्रा। क्या है? अब लगभग सारे बच्चे समझ गए होंगे मात्रा को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये क्या है? अब की मात्रा है। ये क्या है? ये क्या है? आज की मात्रा। ये क्या है? रस की मात्रा। और दीर्घ की मात्रा। हर्षु की दीर्घ की ए की आए ओ औ अंग मात्रा। अह री मात्रा। है ना। वैसे कुछ और मात्राएं हैं जैसे चंद्र बिंदु है ना, वगैरह सब अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से यही लिखते हैं। इसी मात्राओं से मिलकर हमारा बारात भी तैयार होता है। जैसे तो पढ़ते हैं ना, क कमेक मात्रा का, मात्रा की, ग कमेक मात्रा का, कमेक की, ग की मात्रा की, पढ़ते हैं ना। यानी 12 खड़ी इन्हीं मात्राओं से मिलकर बना है ना। हर अक्षर में जैसे आपके सामने क लिख देंगे तो क, इससे पहले क लिख देंगे तो क्या होगा? इससे पहले है ना क लिख देंगे, यहाँ पर क लिख देंगे तो सब अपने ऑलरेडी 12 खड़ी में बन जाएगा। 12 खड़ी में परिणत हो जाएगा, चाहे वो ककड़ा हो, चाहे ग का हो, या कोई भी व्यंजन वर्ण का हो। ठीक है, तो इसी पर सारे के सारे बन जाएंगे।